नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। आज का जो विषय है वो हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ा है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा विशेष डे की। आप देखते होंगे हर महीने कोई ना कोई तारीख को एक विशेष डे आ जाता है। जैसे आज है फ्रेंडशिप डे। सुबह मैं जब सो के उठा तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर और अन्य जगहों पर तमाम मैसेज और कॉल पड़े थे, तो मुझे लगा क्यों ना इस विषय पर एक वीडियो बनाया जाए। आखिर हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो पूरी तरीके से पाश्चात्य की ओर जा रही है। रही बात रिश्तों की, तो हर रिश्तों में एक भावनात्मक जुड़ाव होता है और हम जिस भी रिश्ते में जब भी पढ़ते हैं तो वो भावनात्मक जुड़ाव तभी से शुरू होता है और जीवन के अंत समय तक वो भावनात्मक जुड़ाव रहता है। कहते हैं कि रिश्तों में भावनाएं कभी मरती नहीं है। तो फिर किसी भी रिश्तों के लिए, किसी भी संबंध के लिए किसी एक दिन का मोहताज तो हमारा संबंध, हमारा रिश्ता नहीं होता है। तो फिर ये पाश्चात्य का दिखावापन क्यों? सवाल ये नहीं है कि लोग मनाते हैं उससे मुझे कोई आपत्ति है। नहीं, बिल्कुल आप मनाइए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा विचार है, मैं एक व्यवहारिक विचार को यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ कि आखिर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में हम इतने घुल मिल गए हैं, इतने उसके प्रति आकर्षित हो चुके हैं और इतना उसका हमको रोग लग गया है कि हम हर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को अपनाने की भरपूर कोशिश करते हैं और पुरजोर हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी पाश्चात्य त्यौहार पड़े, कोई भी विशेष दिन पड़े, उसको हम भूलें नहीं, उसको हम हमारे दिमाग से जाए नहीं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो कभी किसी का मैसेज आता है, या फिर भारतीय त्योहारों पर भी उस त्यौहार को छोड़ दिया जाए तो किसी का मैसेज, विश का मैसेज नहीं आता है कि आज ये फेस्टिवल है या फिर आज 26 जनवरी, आज 15 अगस्त है। बहुत कम लोगों का मैसेज आता है। लेकिन आप देखते होंगे कि जब 1 जनवरी आने वाली रहती है तो उसके 15 दिन पहले से ही तमाम तरीके के मैसेज मार्केट में आ जाते हैं और लोग एक दूसरे को सेंड करना शुरू कर देते हैं। आखिर इतना पाश्चात्य की तरफ आकर्षण क्यों है? दूसरी चीज, आप पाश्चात्य को अपनाइए, लेकिन उस पाश्चात्य को अपनाने से देखिए समाज कितना हमारा दूषित हो रहा है। आप देखते होंगे कि तमाम तरीके के केसेस, जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए उस उम्र में प्रेम जाल में रहते हैं और उसके आगे तो आप जानते ही हैं, झूठा प्रेम, फिर फिजिकल रिलेशनशिप आम चीज़ें हो चुकी हैं। और उसके बाद जो कहते हैं कि रेप की घटनाएं आती हैं समाज में, आखिर उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं टीवी सीरियलों के माध्यम या फिर पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हमारा आकर्षण ही तो है। बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का भी है। दूसरी चीज़, रही बात रिश्तों और संबंधों की, तो ये भावात्मक जुड़ाव है और मुझे नहीं लगता कि किसी विशेष दिन का कोई भी रिश्ता मोहताज होता है, अगर वो सच्चे दिल से निभाया जा रहा हो तो। दूसरी चीज, आज मित्र दिवस है, यानी फ्रेंडशिप डे है, मित्रता दिवस आप कह सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम शुरू से ही श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता पढ़ते, देखते, सुनते आए हैं और हमारी जो सभ्यता और संस्कृति, जो संस्कार है, वो हमेशा से ही उन्हीं की, कृष्ण और सुदामा के ही मित्रता को मानती है, स्वीकार करती है, उसी जैसा बनने का प्रयास करती है। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी बात यह है मित्रता में, हर रिश्ते तो इंसान कहते हैं कि ऊपर वाला बना के भेजता है इंसान के लिए, लेकिन मित्रता ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे इंसान खुद बनाता है। तो मुझे नहीं लगता
रिश्तों के लिए, भावात्मक जुड़ाव के लिए दिखावेपन की ज़रूरत है और दिखावापन होना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, पाश्चात्य की तरफ झुकाव, पाश्चात्य की तरफ आकर्षण कहीं ना कहीं हमारे सभ्यता और संस्कृति को, हमारे समाज को बहुत हद तक दूषित करता है, उसको गर्त में डाल रहा है। हो सके तो इसका परहेज करें। जो बहुत ज़रूरी है उसके लिए तो इंसान, हम या आप, समाज कोई भी उसको नहीं टाल सकता, लेकिन दिखावापन से तो दूर हम रह सकते हैं। दूसरी चीज, दोस्ती दिल से होती है और कहते हैं कि दोस्त प्राणवायु होता है, और दोस्ती से बढ़ के न तो कोई धर्म होता है, न तो कोई रिश्ता होता है, न तो कोई संबंध होता है। कहते हैं कि इश्क अकेला जी लेता है, दोस्त अकेला मर जाता है। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगें तो कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव जरूर दें। अगर बुरे लगें तो उसका भी तहे दिल से स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव जरूर देते रहें। इससे क्या होता है कि मनोबल मिलता है। दूसरी चीज़, आपका चैनल है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा लें। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।